दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। अपने देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आपको, खासकर जो पब्लिक लाइफ में रहे हैं या हैं, जो अपने जीवन में ही, खासकर पॉलिटिशियन, अपने जीवन काल में ही वो अपनी मूर्तियां बनवा लेते हैं। अपने नाम पर कोई रेलवे स्टेशन या स्टेडियम या कोई रोड या कुछ भी अपने नाम पर करा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन में संघर्ष करते रहते हैं और मनुष्यता के लिए वो लगातार उसकी बेहतरी के लिए कोशिश करते रहते हैं। संघर्ष इतना करते हैं कि कई बार तो उनकी जान चली जाती है संघर्षों में। लेकिन उनको जमाना याद करता है, इतिहास याद करता है, सभ्यता याद करती है, मनुष्यता हमेशा सैल्यूट करती है। दोस्तों, ऐसे लोगों में हमारे देश में भी और दुनिया में भी अनेक लोग हुए हैं। उनकी मूर्तियां पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। दुनिया के किसी भी देश में जाइए, उनकी मूर्तियां आपको मिल जाएंगी। अगर हम पहले के लोगों में देखें, दार्शनिक, विचारक, चिंतक या धर्म प्रवर्तक, तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक मूर्तियां प्राचीन काल के लोगों में अगर किसी की मिलती हैं तो वो बुद्ध की मिलती हैं। सबसे अधिक मूर्तियां बुद्ध की हैं पूरी दुनिया में, जो मैंने खंगाला और जितना मैंने खोजा उसके हिसाब से बुद्ध से ज्यादा मूर्तियां किसी की नहीं है। लेकिन मॉडर्न एज में, यानी आधुनिक काल में, जिन लोगों की मूर्तियां सबसे अधिक हैं पूरी दुनिया में, वे भारत के दो लोग उसमें हैं। और भी हैं, विदेश के भी कई मूर्ति ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत मूर्तियां हैं। और वे दो लोग हैं, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्तियों की संख्या हाल के कुछ वर्षों में बहुत बढ़ी है। तो लगभग महात्मा गांधी के आसपास अम्बेडकर की भी मूर्तियों की संख्या हो गई है, या हो सकता है कुछ अधिक ही हो, मैं नहीं जानता। लेकिन महात्मा गांधी और अम्बेडकर की मूर्तियों की संख्या भारत के महापुरुषों या बड़े विद्वानों, चिंतकों या नेताओं में सर्वाधिक बताई गई है। दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कभी प्रेरित नहीं किया कि कोई उनकी मूर्ति बनाए, लेकिन आज दुनिया उनको याद करती है। वही हाल अम्बेडकर का है। अम्बेडकर तो उत्पीड़ित मनुष्यता के नेता थे, वंचितों के नेता थे। आज उन पर रिसर्च हो रही है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा रही हैं। यूनिवर्सिटीज में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी उनके नाम पर चेयर हैं, पीठ हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको महात्मा गांधी की, चूंकि अभी हाल ही में उनकी जयंती बीती है, तो इस मौके पर मैं उनको याद कर रहा था, तो मुझे एक उनकी मूर्ति की याद आई, जिस मूर्ति को मैंने देखा है। और पूरी दुनिया में वो मूर्ति अनोखी है महात्मा गांधी की। परदेश, यानी भारत से बाहर का कोई मुल्क महात्मा गांधी को कैसे याद करता है, उस मूर्ति से ये बिल्कुल साफ साफ जाहिर होता है। उस मुल्क का जो परसेप्शन, उस मुल्क की जो सोच, दृष्टि, नजरिया, जो भी आप कहिए, महात्मा गांधी के बारे में जो है वो साफ साफ दिखता है। क्योंकि जिस महात्मा को पूरी दुनिया ने बाद में जाना भारत के स्वाधीनता सेनानी के रूप में, उससे उस मुल्क ने एक युवा अधिवक्ता के रूप में जाना, एक नस्ल भेद के खिलाफ एक अहिंसक सत्याग्रही या न्यायवादी की तरह जाना, जो नस्ल भेद से नफरत करता है, या बल्कि उसको उसको खारिज करता है। नफरत शब्द ठीक नहीं है, उसको खारिज करता है, उसका विरोध करता है, अहिंसक सत्याग्रही की तरह। एक विद्वान, संपादक, लेखक, और भारतवर्ष की स्वाधीनता के लिए लगातार प्रयास करने वाला एक युवक के रूप में, एक युवा
अधिवक्ता के रूप में। उस समय देश आजाद नहीं था और उसकी आजादी के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं लड़ा जा रहा था, परदेश में रहने वाले जो प्रवासी भारतीय थे वो भी संघर्ष अपने ढंग से कर रहे थे और उसमें युवा अधिवक्ता गांधी भी थे। तब वो कहाँ थे दोस्तों? ये कोई रहस्य की बात नहीं है। उस समय महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी उस समय साउथ अफ्रीका में थे। तो दक्षिण अफ्रीका में ये जो मूर्ति है, आप इस मूर्ति को देखिए। ये चित्र आप देखिए जो मैं आपको ये मूर्ति दिखा रहा हूं। ये मूर्ति, जी हाँ, ये महात्मा गांधी की मूर्ति है, सूटेड बूटेड महात्मा गांधी, सूट बूट में। और आप जो देख रहे हैं वकीलों के पहनने का जो गाउन होता है, गाउन, वह गाउन भी इस मूर्ति में दिखाई दे रहा है। महात्मा गांधी बिल्कुल युवा हैं और ये मूर्ति दक्षिण अफ्रीका में 2003 में स्थापित हुई थी। और कहां स्थापित हुई थी? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग, उसके भी गवर्नमेंट स्क्वायर पर यह मूर्ति स्थापित है महात्मा गांधी की। गवर्नमेंट स्क्वायर जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका की सरकार का एक तरह से वहीं पर उसका मुख्यालय है, इसीलिए उसको गवर्नमेंट स्क्वायर कहते हैं। लेकिन जब यह मूर्ति स्थापित हो गई 2003 में, तब गवर्नमेंट स्क्वायर का नाम एमजी स्क्वायर हो गया, महात्मा गांधी स्क्वायर, यानी उसको हिंदी में कहें तो महात्मा गांधी चौक। और ये महात्मा गांधी स्क्वायर पर महात्मा गांधी की तस्वीर, युवा गांधी की, तो वो महात्मा नहीं कहलाते थे, उनकी ये मूर्ति जो है स्थापित है। तो दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने जिस महात्मा गांधी को देखा था, जिस मोहनदास करमचंद गांधी को देखा था अधिवक्ता के रूप में, नस्ल भेद के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक न्यायवादी की तरह देखा था, एक ऐसे विद्वान लेखक संपादक के तौर पे देखा था, भारत की स्वाधीनता के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहकर आवाज उठाने वाले एक देश प्रेमी यानी भारत देश के प्रेमी के तौर पे देखा था। उसकी छवि इस मूर्ति में उतारने की कोशिश की है उस कलाकार ने, जिसने जोहान्सबर्ग सिटी काउंसिल या मेयर जो उसके साहब हैं, मेयर साहब और अन्य जो नागरिक संगठन है जिन्होंने मिलकर इस मूर्ति की स्थापना का प्रयास किया, तो उस कलाकार ने इस मूर्ति को इसी रूप में बनाया है। मैंने जब पूछा, मैं 2012 में मुझे साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला, एक गवर्नमेंट डेलीगेशन में, जब लेखक और पत्रकार के तौर पे एक डेलीगेशन में हम शामिल थे। और 2012 के उस ट्रिप में जैसे ही हमें पता चला इस मूर्ति के बारे में, उसकी बहुत ख्याति थी जोहान्सबर्ग क्या, पूरे साउथ अफ्रीका में। तो जब पता चला तो हमने कहा कि भाई अपनी कॉन्फ्रेंस से जैसे ही समय मिलता है हम लोगों को जाना चाहिए। भारत के कुछ और लेखक थे साथ, उनमें 3 लेखकों से मेरी बात हुई जो मेरे परिचित थे। एक थे हिंदी के मशहूर कवि और लेखक प्रोफेसर अरुण कमल, जो उस वक्त पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और दूसरे थे बहुत मशहूर उपन्यासकार, नाट्यकार ऋषिकेश सुलभ, और तीसरे थे ज्ञान चतुर्वेदी, लेखक और व्यंगकार मध्य प्रदेश से। तो ये तीनों व्यक्तियों से, नाटककार, लेखक, कवि, व्यंग्यकार, इन तीनों लोगों से हम लोगों ने आपस में मशविरा किया और हमने उस मूर्ति को देखने का फैसला किया। हम लोग गए और देखते रह गए। आप भी देखिए कितनी शानदार ये मूर्ति है। पूरी दुनिया में महात्मा गांधी की असंख्य मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अनेक देशों में अंबेडकर साहब या गांधी जी की मूर्तियां हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन पूरी दुनिया में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गांधी जी की ऐसी मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी। अनोखी मूर्ति है। और ये दक्षिण अफ्रीका की नजर से, दक्षिण अफ्रीकी अवाम की नजर से गांधी को देखने की एक कोशिश इसमें दिखाई देती है। और मैंने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि इसके मूर्तिकार हैं टिंका क्रिस्टोफर,
टिंका क्रिस्टोफर को सिटी काउंसिल ने और उस नागरिक समिति ने, वहाँ के नागरिकों ने मिलकर हायर किया था या उनको अनुबंधित किया था, जो भी कहिए। टिंका क्रिस्टोफर ने युवा मोहनदास गांधी को जिस तरह से चित्रित किया है, जिस तरह उनके व्यक्तित्व को, उनकी पूरी शख्सियत को ढाला है इस मूर्ति में, वो काबिले गौर है। आप तो सिर्फ तस्वीर में देख रहे हैं, मैंने तो बिल्कुल नजदीक से देखा है। हम नीचे बैठकर चारों व्यक्ति, चारों भारतीय, हम लोग देर तक बैठे रहे। तो दोस्तों, इस मूर्ति के बारे में मैंने आपको जानकारी दी और हम ऐसी तमाम खास जानकारियां, बेजोड़ किस्म की बातें, अद्भुत किस्म के समाचार भी आपको समय समय पर सुनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। जो पॉलिटिकल जो खबरें देते हैं देश की, दुनिया की, उसके अलावा हम ऐसी खबरों को भी आपके सामने जरूर पेश करते रहेंगे। आपको कैसा मेरा लगा ये कार्यक्रम बताइएगा, और आप मेरे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करते हैं, आप अपने दोस्तों से भी कहें कि वे सब्सक्राइब करें और उसे देखें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगला कार्यक्रम जब तक हमारा हो, उसके पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।